नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। 2014, 2017, 2019 और 2022 बीते इन 4 चुनाव में बीजेपी का मुस्लिम वोट चुनाव थोड़ा बहुत बढ़ा है और इसका कारण है मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा और मुस्लिम समाज के गरीब तबके को सरकारी योजनाओं का लाभ। बीते लोकसभा चुनाव में भी यूपी में करीब 8% मुस्लिम वोट बीजेपी के खाते में आया था। कभी बीजेपी से मुंह फेरने वाले मुस्लिम वोटर अब न सिर्फ बीजेपी को वोट कर रहे हैं बल्कि निकाय चुनाव में बीजेपी भी मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगा रही है। या फिर ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के बीच में बीजेपी की छवि अब बदल रही है और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को 2024 में मुस्लिम वोट के बड़े हिस्से के बिखराव का डर है। अब इस डर से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और महासचिव शिवपाल यादव ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। दरअसल बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन की काट के लिए सपा भी पसमानदा सम्मेलन अब करने जा रही है। सपा का प्लान है कि शहर शहर सम्मेलन कर मुसलमानों के बीच INDIA का प्रचार किया जाए और मुसलमानों को CAA, NRC और बुलडोजर एक्शन की एक बार फिर याद दिला दी जाए। यानी कि 2024 के मद्देनजर पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की जोर शोर से आजमाइश दोनों तरफ से चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पसमानदा मुसलमान किस दल की बात मानेंगे, किस सियासी दल पर भरोसा जताएंगे और 2024 में पसमानदा मुसलमान किस दल के साथ जाएंगे। तो खास पैनल के साथ हम आज इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा पिछड़ा वर्ग यानी पसमानदा का है। सपा की अल्पसंख्यक सभा में बीजेपी को बेनकाब करने तो हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखा दी। अब सवाल कौन कौन से हैं जो आज इस चर्चा में हम उठाने वाले हैं वो भी आपके सामने हम रख देते हैं। आज का जो सबसे पहला सवाल है जो तमाम हमारे पैनलिस्ट होंगे उनसे हम पूछने वाले हैं वो ये कि सियासी दलों की पसमानदा नीति कौन असली हितैषी। वहीं दूसरा सवाल जो आज का है जो आज हम चर्चा में उठा रहे हैं वो पसमानदा मुसलमानों की पसंद कौन। आप अपने आप को हितैषी तो बता रहे हैं तमाम पार्टियां, लेकिन उनकी पसंद कौन है। और तीसरा सवाल, जिधर जाएंगे पसमानदा उधर आएगी सत्ता, ये अहम सवाल है। और चौथा सवाल ये कि 2024 की जो डगर है वो पसमानदा बनेंगे गेम चेंजर। इसमें ये कितने बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं 2024 के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका मैं परिचय करा दूं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। हमारे साथ इस डिबेट में आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता आगे जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता आगे जुड़ेंगे, लेकिन मोहम्मद फरहान प्रवक्ता हमारे साथ AIMIM से जुड़ चुके हैं। कशिश वारसी हैं सचिव सूफी इस्लामिक बोर्ड के हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मोहम्मद फरहान, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं आज, क्योंकि एक बार फिर से तमाम पार्टियां न सिर्फ मुसलमानों के हक की बात कर रही है, हितैषी होने का दावा कर रही है और इसीलिए देखिए बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। 2 बड़ी पार्टियां, उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अब शहर शहर किस तरीके से जनसभा की जाए, पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश की जाए और जन जन तक अपनी नीतियों का बखान किया जाए, इसकी तैयारी हो रही है। लेकिन स्थिति क्या है ग्राउंड पे, किसके साथ आप जाएंगे, आप कहां देखते हैं, या फिर आपकी पार्टी को भी आप कहां पाते हैं? क्या एक्चुअल इस वक्त स्थिति है पसमानदा मुसलमानों की? देखिए मैडम, समाजवादी पार्टी के साथ पसमानदा नहीं, मुसलमान, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी, पूरा मुस्लिम समाज हट चुका है। और ये डर, ये बौखलाहट, ये समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों को लेकर सम्मेलन करने की रणनीति बना रही है, मुसलमानों को जोड़ने की रणनीति बना रही है, इस बात को इंगित करती है कि अखिलेश यादव को भी अब ये एहसास हो गया कि मुसलमानों ने उनका साथ छोड़ दिया। आज आपको एक बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात रेखांकित कर रहा हूं मैडम। अभी अखिलेश यादव जी फतेहपुर गए थे दौरे पर, उससे पहले और भी कई दौरे किए, कहीं पर भी आजम खान साहब उनके साथ खड़े दिखे? नहीं दिखे। कहीं पर भी उनके बेटे अब्दुल्ला उनके साथ खड़े दिखे? नहीं दिखे। आप बताइए, समाजवादी पार्टी में आजम खान से बड़ा कोई मुस्लिम चेहरा हो तो नाम गिना दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं गिना सकते। जब इतना बड़ा चेहरे ने आज उनका साथ छोड़ दिया है और उनके मंच पर बैठने को वो तैयार नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी होती। समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों का वोट चाहती है और वोट लेने के बाद अपने समाज को फायदा पहुंचाने का काम करती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मैडम,
जी। जब समाजवादी पार्टी ने इस बार विधानसभा में टिकट बांटा तो आप ये जान लीजिए टिकट नहीं बांटा बल्कि मुसलमानों की गर्दन काट दी। इलाहाबाद जिले की बात करूं, इलाहाबाद जिले में मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला एक विधायक समाजवादी पार्टी से नहीं है। क्यों? क्योंकि टिकटें नहीं दिया, फतेहपुर में टिकट नहीं दिया, प्रतापगढ़ में टिकट नहीं दिया, कौशाम्बी में नहीं टिकट दिया। जहां सेकंड पोलर है मुसलमान वहां टिकट नहीं दिया। आप पासमानदा चिल्ला रहे हैं। एक बात और पूछ लीजिएगा हमारी तरफ से, आप अखिलेश जी से भी और उनके प्रवक्ता से भी, जब 12 से 17 के बीच में रहे हैं सत्ता में तो पासमानदा की क्यों नहीं याद आई? ठीक है, पासमानदा समाज के एक मंत्री। ठीक है, आप ही के सवाल के साथ मैं रुक करूंगी। अभिषेक राय का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद दुबे है प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत स्वागत आप दोनों का चर्चा में। अभी आप लोग जुड़े हैं। सबसे पहले अभिषेक राय आपका रुख कर रही हूं। मोहम्मद फरहान को सुना आपने, कह रहे हैं कि आप लोग बड़ा मंच पे जाकर के और मुस्लिम हितैषी होने का दावा करते हैं, बात जब हिस्सेदारी की आती है तो वहां कुछ नहीं दिखता है। और इस बार तो जो आपके खुद के पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो भी किनारा कर रहे हैं, बयान भी इस तरीके के सामने आ रहे हैं। देखिए, इनके कहने से कुछ साबित नहीं होता। जहां तक मैं अपने भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो 2022 का विगत चुनाव हुआ उसमें हमारे पार्टी से 92 टिकट मुस्लिम भाइयों को मिले और उसमें से 42 कैंडिडेट हमारे जीत के आज विधानसभा में हैं। और कैसी बातें करते हैं, इस तरह की बातें। अब्दुल्ला आजम साहब की बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम साहब अभी 3 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष एसटी हसन साहब जो हमारे सांसद हैं उनके साथ अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिले और चादर जो कार्यक्रम में क्यों नहीं दिख रहा है? आजम खान साहब आपके नहीं बोला हूँ मैं, आपके बीच में नहीं बोला हूँ। शांति से सुनिए, शांति से सुनना सीखिए। आप पहले सुनिए, झूठे आरोप लगाना बंद करिए, पहले सुनिए। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। देखिए, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, सिर्फ भड़काऊ बयान देके और कहते हैं न्यूज की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं। चैनलों में बने रहने के लिए इन लोग को ये काम करना पड़ता है, टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी, कि इनके बारे में कोई बात कर ले, इनके बारे में कोई बात व्यक्ति अपनी बात सामने रख रहा है। तो इस तरह की उसी समाज से वो व्यक्ति अपनी बात सामने रख रहा है। आप किस तरीके से कह रहे हैं? अभिषेक, एक सेकंड अभिषेक जी, इन्होंने आजम खान साहब की बात करी। बिल्कुल, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। आपने सवाल पूछा, या तो सवाल का जवाब सुन लें या बीच में मुझे टोकते रहें। बोलिए, फिर मैं आनंद दुबे जी का रुख करूंगी। आपको जो बोलना है आप उस हिसाब से बोलते रहिए। 2012 से 2017 तक पासमानदा की याद क्यों नहीं आई?